गुड मॉर्निंग क्लास। हिस्ट्री कर रहे थे हम, और हिस्ट्री में जो पढ़ रहे हैं हम वो आधे ऐतिहासिक पढ़ रहे थे। तो आधे ऐतिहासिक के भी दो शहर हमने पढ़ लिए थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो में क्या क्या मिला था बताएगा कोई? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में मिला था ये भी शहर, सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या मिला था देखिए, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। बता दिया था वैसे आपको। इसमें मिला था सबसे पहले पुरोहित आवास। एक सीरीज में याद करने की कोशिश करते हैं, एक सीरीज में याद करने की कोशिश करते हैं। तो पुरोहित आवास मिला था। अब पुरोहित जो है पूजा पाठ करवाएगा, पुरोहित मतलब पंडित ब्राह्मण। पुरोहित आवास मिला था। अब पुरोहित है तो धार्मिक अनुष्ठान करेगा, पूजा पाठ करेगा, तो उसको पहना दीजिए सूती वस्त्र। सूती वस्त्र, सूती वस्त्र पहन के फिर क्या करेगा? स्नान करेगा। स्नान करेगा तो कुआं से करेगा या स्नानागार करेगा? ठीक है, कुआं से करेगा या स्नानागार से करेगा। स्नानागार मतलब विशाल थोड़ा बड़ा सा तालाब। तो स्नानागार जो है वो आपका हड़प्पा में भी मिला था, यहाँ पे मिलेगा। देखिए, सिंपल नहाएगा, सिंपल स्नान करेगा तो कुआं से करेगा। अगर कोई प्रोग्राम होगा या कोई अनुष्ठान होगा धार्मिक, तो फिर आपका स्नानागार से करेगा। इसी तरह से स्वास्तिक का चिन्ह भी मिला था हड़प्पा से और मोहनजोदड़ो दोनों से ही। और जो अन्नागार है वो अन्नागार हड़प्पा से भी मिला था, लेकिन विशाल अन्नागार पूछेगा तो वो मोहनजोदड़ो से मिला था। ठीक है, ये चीजें मिली थी। इसके अलावा देखिए क्या मिला था? पशुपतिनाथ की प्रतिमा। पशुपतिनाथ मतलब कि शिव। पशुपतिनाथ मतलब शिव की प्रतिमा। और जो शिव है, जहां पे शिव होंगे तो वहां सब कुछ होगा, और सभी होंगे तो वहां क्या होगा? एक सभागार होगा। सब जहां इकट्ठे होंगे, जहां भोलेनाथ होंगे वहां सब होंगे, और सब जहां इकट्ठे होंगे तो वो वहां पे सभागार होगा। ठीक है, इसके अलावा मिला था यहाँ पे पशुपतिनाथ है तो ये तांडव रूप भी धारण करते हैं कई बार। तो तांडव रूप धारण करेंगे डांस करने के लिए, नाचने के लिए। तो कांसे की नर्तकी, कांसे की नर्तकी मिली थी। RH-37 कब्रिस्तान जो है वो आपका मिला था, RH-37 कब्रिस्तान मिला था हड़प्पा से। इसके अलावा यहाँ क्या मिला है? स्वास्तिक चिन्ह मिल गया, पुरोहित आवास, सूती वस्त्र, युद्ध का प्रतीक मिला था यहाँ पे। और क्या मिला था यहाँ? युद्ध का प्रतीक। कोई भी तलवार भाला हो सकता है, युद्ध का प्रतीक। तो ये चीजें आपकी यहाँ पे मिली थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो में ये चीजें मिली थी। देखिए, कब कब खोजा गया था ये ज्यादा नहीं पूछेगा, ये पूछेगा कि या तो इसकी खोजकर्ता कौन थे, या फिर इसके अंदर जो चीजें मिली थी वो कौन सी चीजें मिली थी, इसके बारे में ज्यादा पूछता है। तो ये आपका मोहनजोदड़ो हो गया दूसरा नंबर का शहर। पहला हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो। अब हमें आज पढ़ना है तीसरा, चनहुदड़ो के बारे में हम आज पढ़ेंगे। आज हम तीसरा शहर पढ़ेंगे जो सिंधु सभ्यता है उसका। तो सिंधु सभ्यता जो है वो एक शहरी सभ्यता थी। ठीक है, तीसरा शहर है इसका सिंधु सभ्यता का, यहाँ पे लिख दे। सिंधु सभ्यता पढ़ रहे हैं हम, ध्यान रहेगा, सिंधु सभ्यता। तो तीसरा शहर पढ़ेंगे हम चनहुदड़ो। चनहुदड़ो है, इसकी भी जो खोज हुई थी वो 1931 में हुई थी। 10 साल बाद इसकी खोज हुई थी 1931 में, और ये की थी गोपाल मजूमदार ने। 1931 में गोपाल मजूमदार ने की थी। और ये भी मजूमदार, ये भी सिंधु नदी के किनारे ही मिला था। सिंधु नदी के किनारे मिला था ये शहर भी। चनहुदड़ो पाकिस्तान के अंदर मिला था। देखिए, बता था आपको कि जिसके पीछे भी दड़ो लगा रहेगा वो ज्यादातर 95% आपके पाकिस्तान में मिलेंगे। तो चनहुदड़ो जो शहर है ये भी पाकिस्तान में था, सिंधु नदी के किनारे था। गोपाल मजूमदार ने इसकी खुदाई करके इस शहर को निकाला था, खोजा था, 1931 में किया था। तो ये ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूरी है, इनको ज्यादा पूछता है। अब हम चनहुदड़ो में देखें कौन से क्या क्या चीजें चनहुदड़ो में मिली हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मिला है चनहुदड़ो में बिल्ली। बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता मिला यहाँ पे। बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, देखिए जैसे ये बिल्ली के निशान है। ठीक है, तो इसके पीछे यहाँ पे ऐसे कुत्ते के निशान मिले हैं। तो इसको देख के ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं
कि एक बिल्ली आगे आगे दौड़ रही थी और उसका शिकार करने के लिए उसके पीछे कुत्ता भाग रहा था, तो बिल्ली के पीछे कुत्ता के निशान मिले हैं चनुदड़ों में। और जो सिंधु सभ्यता थी ना, वो हमारी सिंधु सभ्यता जो है वो देहाती नहीं थी, वो शहरी सभ्यता थी। शहरी सभ्यता मतलब जहाँ पे क्रम से गलियां बनाई हुई हो, एक लेवल हो, मकानों के सीधे मुंह गली की तरफ खुलते हो, इस तरह से पार्क वगैरह हो, तो इस तरह की सभ्यता थी सिंधु सभ्यता। तो उसको बाहरी हमले से बड़ी मुश्किल से ही तो ये धीरे धीरे आदि मानव ने इसको बसाया ही था। तो उसको जो है बाहरी हमलों से बचने के लिए अपने आप को सुरक्षित भी रखना था, ताकि बाहरी जो हमले हैं उनसे सुरक्षित बचा जा सके। तो उसलिए जो सिंधु सभ्यता के जितने भी शहर मिले हैं ना, सिंधु सभ्यता के जितने भी शहर, उनके सब के चारों तरफ दुर्ग है। कैसे राजे महाराजाओं के महल की तरफ बड़ी बड़ी दीवारें उठी होती थी, तो दुर्ग बोलते हैं उनको, ठीक है। इतनी ऊंची ऊंची होती थी कि अगर बाहरी हमले कोई करे तो उससे बचा जा सके, वो आसानी से उसके ऊपर अटैक ना कर पाए। लेकिन जो ये चनुदड़ो था ना, चनहुदड़ो ऐसा शहर था, अकेला ऐसा शहर था जिसके पीछे दुर्ग नहीं थे, जिसके बाहर दुर्ग नहीं थे, तो इसको दुर्ग रहित बोलेंगे। चनुदड़ो अकेला ऐसा शहर था जिसके बाहर दुर्ग नहीं थे। देखिए जैसे दुर्ग ऐसे होते हैं, मान लो ये कोई शहर है, ठीक है, तो इसके बार बार थोड़ी सी ऊपर उठा दिया जाता है ये ऐसे दुर्ग, ताकि इसके अंदर दोबारा अगर यहाँ से कोई मारेगा तो यहाँ पे अटैक होएगा, ना कि यहाँ पे इस शहर में। लेकिन जो चनुदड़ो है ना, उसके बाहर ये बिल्कुल ऐसे था, इसके बाहर कोई भी ऐसे दुर्ग नहीं थे, तो दुर्ग रहित शहर, अकेला ऐसा शहर था चनुदड़ो सिंधु सभ्यता का जिसके बाहर दुर्ग नहीं थे। तो दुर्ग रहित शहर था ये चनहुदड़ो। क्या था ये? दुर्ग रहित शहर। इसके अलावा क्या मिला है यहाँ पे? मेकअप का सामान मिला है। मेकअप का सामान मिला है। मेकअप का सामान मतलब ये होठ रंगने वाला, नाखून रंगने वाला, माथा रंगने वाला, इस तरह का जो सामान है, पाउडर हो गया आपका, क्रीम हो गई, इस तरह का जो भी सामान है वो मेकअप का सामान मिला है। यानी कि उस समय में जो महिलाएं थी ना, उस समय भी ये यूज करती थी। तो मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं कि वो भी आगे थे, मतलब कुछ न कुछ, ठीक है, इतने पिछड़े हुए भी वो नहीं थे। तो वहां पे मेकअप का सामान मिला है। इसके अलावा क्या मिला यहाँ पे? लेडीज से जितना भी संबंधित सामान होगा, महिलाओं से संबंधित जो भी सामान है ना, वो सब यहाँ मिला है। क्या? गुड़िया, सुई, धागा, अलंकृत ईंट, मनका, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ चनुदड़ो में मिली है। तो इसको हम कह सकते हैं कि औद्योगिक शहर था जो चनुदड़ो था ना, इसको हम कह सकते हैं कि औद्योगिक शहर था। इंडस्ट्रीज थी यहाँ पे इन चीजों की। तो जहाँ इंडस्ट्रीज होगी उस शहर में वो सामान तो मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे, और उस समय इतना ज्यादा था नहीं कि ट्रांसपोर्ट था कि यहाँ बनाएगा और भेज देगा बार मोहनजोदड़ो, यहाँ बनाएगा भेज देगा हड़प्पा में, बनाएगा भेज देगा लोथल में, भेज देगा लोकल में, तो ऐसा कुछ था नहीं। तो इसका मतलब ये था कि ये सामान यहाँ मिला ना, तो यहीं पे इनकी फैक्ट्री थी, कोई दुकानें थी छोटी मोटी जहाँ पे सामान बनता था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि चनहुदड़ो जो है ये औद्योगिक शहर था, ठीक है। अलंकृत ईंट का मतलब है कि एक ईटा बनाया। अलंकृत ईंट का मतलब है कि एक ईंट बना के और इसके ऊपर ऐसे ऐसे कोई डिजाइन बना दिए, ठीक है, ऐसे बना दिया या ऐसे बना दिया, इस तरह कोई डिजाइन बना दिए। ईंट हालांकि ऐसे ही थी अलंकृत, लेकिन इसके ऊपर डिजाइन बना दिए थे। और एक होता है खुद ही ईंट ही अलंकृत है, जैसे इस ईंट को ऐसे ऐसे शेप दे के ऐसे ऐसे बना दे, ठीक है। तो ये तो होती है ईंट खुद अलंकृत, लेकिन इसके ऊपर चित्रकारी थी ईंट के ऊपर, तो वैसी ईंटें मिली है यहाँ पे। और यहाँ पे चूड़ी नहीं मिली। क्या नहीं मिला? मेकअप का सामान तो मिला है, लेकिन चूड़ी यहाँ पे नहीं मिली है चनहुदड़ो में, ठीक है। इसके अलावा औद्योगिक शहर था, तो यहाँ शीशा भी मिला है, शीशा भी यहाँ पे मिला है। तो इतनी चीजें चनहुदड़ो में आपके मिली है, इतनी चीजें चनहुदड़ो में मिली है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास नहीं मिला, तो ये मिली यहाँ पे चित्रकारी भी मिली है, ठीक है। मनका जो होता है ना, मनका, मनका को हम अकेले गड़ा नहीं कहेंगे, सिर्फ गड़ा नहीं कहेंगे। मनका के अंदर आपकी सुराही आ जाएगी। मनका के अंदर आपकी क्या क्या आ जाएगी? सुराही, बिलोनी, बिलोनी नहीं पता जी? जिसके अंदर दूध डाल के वो मशीन से चलाते हैं। आजकल तो इलेक्ट्रिक मशीनें हैं, तो जिससे हम मक्खन निकालते हैं उसको बोलते हैं बिलोनी। जिसमें दूध उबाला जाता है उसको कडोनी बोलते हैं हम। जिसमें दूध उबालते हैं उसको कडोनी, सुराही, ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें, आंडी हो गई, छोटी डाल के आंडी होगी जो कोरे पानी की होती है। तो मन का, अकेले मन का बोलेंगे तो इसके अंदर सब कैटेगरी आ जाएंगे, अलग अलग बोलेंगे तो इतने सारे नाम लेने पड़ेंगे। तो इसलिए सिर्फ हम एक मन का बोलेंगे। और ये भी अलंकृत, इसके ऊपर भी डिजाइन
बने हुए थे, कोई मूर्ति बनी हुई थी, कोई निशान बना हुआ था। ठीक है, तो ये चीजें आपकी चन हुदड़ो से मिली है। तो देख लीजिए क्या क्या मिला। 1931 में इसकी खोज की थी गोपाल मजूमदार ने। चन हुदड़ो पाकिस्तान में मिला, ये भी सिंधु नदी के किनारे मिला। कौन सी नदी? सिंधु नदी। कौन सी नदी के किनारे मिला? ये सिंधु नदी के किनारे। और किसने इसकी खोज की थी? गोपाल मजूमदार। ठेकेदार ने इसको दिया था ठेका कि इसको निकालना, तो गोपाल मजूमदार ने। बिल्ली के पीछे भागता हुआ कुत्ता मिला। बिल्ली का शिकार करता हुआ भागता हुआ कुत्ता मिला। कैसे पता चला? आगे आगे तो बिल्ली के निशान थे, फिर उसके पीछे पीछे कुत्ता के निशान थे। ठीक है, जहां पे भी निशान खत्म हुए ना, तो आगे आगे बिल्ली के निशान रहेंगे और पीछे थे कुत्ता के निशान। तो इसलिए पता चला कि बिल्ली जो है वो आगे भागेगी और कुत्ता जो है वो पीछा करेगा उसका। और ये शहर दुर्ग रहित था, अकेला ऐसा शहर था हड़प्पा का जो दुर्ग रहित शहर था। इसके बाहर कोई ऐसी बाउंड्री नहीं थी जिससे कि बाहरी हमलों से बचा जा सके। मेकअप का सामान मिला है, महिलाओं से रिलेटेड जितना भी सामान होता है, सुई, धागा, मशीन हो गई, आपकी शीशा हो गया, आपके डब्बे हो गए, बॉक्स हो गए, रंगने वाला जितना भी सामान हो गया, तो वो सारे के सारे यहाँ मिले। लेकिन यहाँ पे चूड़ी नहीं मिली। सब मिला है लेकिन यहाँ पे चूड़ी नहीं मिली है। गुड, ठीक है। और इसके अलावा मन का मिला, आपका ईंट मिली है अलंकृत, जिसके ऊपर डिजाइन डिजाइन से बने हुए थे, वैसी चीजें यहाँ पे मिली हैं। और इसी से ये पता लगा सकते हैं कि हम जो चनहुदुड़ है वो औद्योगिक नगरी थी। औद्योगिक नगरी थी, इंडस्ट्रीज लगी हुई थी, वहां पे ये चीजें बनती थी। कांच को पिघला के चूड़ी बनती थी, मिट्टी से ईंटा बनती थी, उनके ऊपर डिजाइन निकलते थे। तो ये जो है ये सिंधु सभ्यता का तीसरा शहर था, इसको हम बोले चनहुदड़ो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। एक एक करके हम आगे के जो शहर है वो थोड़े छोटे हैं, उनमें कम चीजें मिली हैं, तो उनको हम थोड़ा दो दो तीन तीन करके जल्दी निपटा लेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम कल के लिए छोड़ देते हैं। धन्यवाद।